वहीं पर रिटर्न आना है जहाँ से जन्म हुआ। पर लेकिन जन्म काय के लिए हुआ? हमें कुछ विस्तार करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, संसार रूपी भगवान की सेवा करने के लिए हमको जन्म मिला है। हम भगवान को नहीं जान रहे हैं, संसार को नहीं मान रहे, किसी जीवात्मा के साथ भी नाता नहीं जोड़ रहे, हर किसी के साथ त्रास, हर किसी के साथ विरोध, हर किसी के नफरत के सिवा हम जीना नहीं चाहते। तो हमारा जीना किस काम का है? हमारा जीना ऐसा होना चाहिए कि हर चीज हमें पसंद कर ले। हमारा जीना कैसे होना चाहिए? हर चीज कहीं भी देखो तो वो चीज तुमसे नफरत नहीं, तुमसे बिल्कुल प्यार करने को तत्पर हो जाए, भावना तुम्हारे अंदर इतना प्रेम होना है हर जीव के साथ, तभी बोला जाएगा सिया राम में सब जगह जाए करो प्रणाम। तो हमारी भावना हर चीज से जुड़ जाए। लेकिन परिचित वाला जब आता है ना, आइए बैठी पधारे, और जाकर बिना परिचित जान दो, ऐसे तो बहुत चलते रहते हैं। जो बहुत चलते रहते ना उनके साथ वही भगवान जा रहे, तुम्हारे साथ परिचित वाले के साथ नहीं। परिचित वाला हमेशा नापतोल करेगा, टेप लगाएगा, कहाँ तक तुम्हारा चल रहा है, बस वो टेप ही लगाता है। लेकिन जो बिना बुलाए बिना देखे न अनजाने में आया, उसकी अगर सेवा मिले तो सबसे बेहतरीन सेवा है वही भगवान का। न जानो किस भेष में हरियाण के मिल जाए, भरोसा नहीं है, कर नहीं सकते, कभी आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से चला जाता है, ओहो हो सकता है, अब क्या हो सकता है, निकल गया, अब क्या हो सकता है, होने वाला था तो हो गया। इसलिए हमेशा मन स्थिर रहना चाहिए, बुद्धि हमारे अंडर में रहना चाहिए। मन स्थिर होगा, बुद्धि हमारी होगी, तो शरीर कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आंखों ने देखा, आंखों ने देखने के बाद मन में आया, मन में आने के बाद बुद्धि ने ऑर्डर करी, पूरे रथ तैयार हो गया। तुम्हारा रथ, बुद्धि ने ऑर्डर छोड़ी, रथ तैयार हो, दौड़ने लगा, बुद्धि लगा या मन तो ऐसे घोड़ों के जैसे दौड़ना शुरू करता है। तो पर जो दौड़ना चालू हुआ वहां जाके कुछ मिला ही नहीं, रिटर्न आ गए। तो दौड़ाए किसी मन ने, इंद्रिया नाम मनस्यास्मि भूता नाम चेतना, इंद्रिय के द्वारा मैं नचाता, लेकिन ऑर्डर मन के द्वारा, मन का स्वभाव मेरे अंडर में, मैं उसको क्या करूंगा, घुमाता रहूं। यंत्र उड़ानी मैया, भगवान गीता जी में कहते, जैसे यंत्र के ऊपर डाला जो पानी निकलता रहता है ना पवन चक्की में, तो ये सही यंत्र के ऊपर हमको डाला है भगवान, यहाँ पर डाला है। पुनरपि जननम पुनरपि चक्कर काटते रहे, शांति कभी होनी नहीं, समाधान का पता नहीं। अब कई बार होता है कि अगर कहीं आपको संतोष मिल जाए तो मेरे पास भेज देना, उसी को जरूरत है मेरे को। संतोष अगर आपको कहीं मिल जाए तो मेरे पास भेज देना, मेरे को उसकी जरूरत है। क्यों? मुझे संतोष चाहिए। कौन चाहिए? संतोष। संतोष। अगर संतोष नहीं मिलाना तो तुम्हारे का कितने अरबों खरब की संपत्ति हो, अरबों खरब की झोलो बजट में का संतोष नहीं मिला तुमको, कौन नहीं मिला। इसीलिए किसी संतोष नाम की व्यक्ति अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मान लेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन संतोष को बोलो दत्त गुरुदेव की जय। एक केंद्रित नहीं हो रहा है, किसी एक चीज में लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य, इसका मतलब जो है मंत्र तो कई प्रकार के हैं, लेकिन किसी एक मंत्र में जुड़ जाओ, इतना जुड़ जाओ कि वो मंत्र छोड़ के दूसरे मंत्र की याद नहीं आना चाहिए। जैसे हम गंगा जी नहाने जाते हैं, लेकिन हम रहने वाले नर्मदा किनारे, तो वह हर नर्मदे करेंगे तो गंगा जी का अपमान, और नर्मदा जी का नाम ले तो वह नर्मदा जी का अपमान है। काय का जो क्षेत्र है, जो भूमि है, जहाँ पर जो घटना है, जो ग्राम देवता है, स्थान देवता है, वास्तु देवता है, इष्ट देवता, जो भी चीज है उसी को तुम भजो। अब जहाँ बैठे, यहाँ पर बैठे एक भोलेनाथ का मंदिर है, और आपने श्री राम जय राम चालू कर दिया तो भोलेनाथ जी को मंजूर है, लेकिन फिर भी देखने वाले को क्या लगा, भाई शंकर जी के सामने बैठा है और ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए है? तो यही अड़चन है। और भगवान खुद कहते का तुम्हारी श्रद्धा अटूट होना चाहिए, न टूटने वाली। ऐसे हो किसी भी नाम से टट जाओ, इतना टट जाओ का हिलना नहीं, पहाड़ टूट जाए, आसमान गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा लक्ष्य न बदले। लेकिन हमारा लक्ष्य लगता ही नहीं, इसीलिए देखिए मन स्थिर नहीं होता। कौन? मन को स्थिर करने के लिए हमको चंद्रमा की याद करना पड़ेगी। चंद्रमा की याद क्यों करना? चंद्र ही मन के देवता है, और बुद्धि ही सूरज के द्वारा मिलती, तो बुद्धि सूरज के तरफ से मिलने के लिए बुद्धि के देवता सूरज है, तो सूरज को भी आराधना करो, चंद्रमा की आराधना करो। अब सूरज चंद्रमा की आराधना करे तो फिर भगवान विष्णु को क्या करें?
लक्ष्मी माता का क्या करे, अब जमीन की आराधना, लेकिन वहाँ दूसरी जगह बोले का बुद्धि का दाता लक्ष्मी का पति होता है। बुद्धि प्रदान करने शक्ति लक्ष्मी प्रति, कौन? लक्ष्मी प्रति, ये मतलब लक्ष्मी के पति राज बुद्धि प्रदान करते हैं। इधर तुम्हारे भगवान कहते हो माया दारू तो दोषी के नहीं सजाओ नचो तो राम, मैं कुछ नहीं करता, वह तो सब राम करते हैं। राम कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, सब शंकर करते हैं। तो वो एक दूसरे पर लौट रहे, हम लोग भी ऐसे करते हैं काम दत्त करते हैं। जयंती अगर के कहीं मेरे लिए हाथ से कोई घाटा आप हो, सभी मतलब को मेरे हो आशीर्वाद गया, दें। मैं अभी आया, मेरे को पता नहीं कब हुआ, मेरे को पता नहीं। और जब अगर मेरे हाथ से कोई अच्छी चीज, अरे ये तो अपना बाया हाथ दाया हाथ का बात है, मतलब छाती पीट पीट के परेशान। मैंने गड़बड़ हो गई तो भाग देने का, अगर अच्छा हुआ तो छाती ठक, हर मनुष्य का लक्ष्य थी। ये सब नहीं, पूरी श्रद्धा से जुड़ना, श्रद्धा विश्वास रूपीनो। आगे कैसा है याद आता है? श्रद्धा विश्वास रूपीनो रामायण में आता है, पहले शुरू में कथा में। हमारी श्रद्धा यानी पार्वती और विश्वास यानी भगवान शंकर का रूप माना गया है। श्रद्धा इतनी अटूट जुड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर श्रद्धा में अंतर नहीं आना चाहिए, इतना जुड़ना चाहिए। और श्रद्धा बदलती रहती है, भाव बदलता है। जैसे मार्केट में गए अपन, कितने दुकानें घूम रहे, ये कैसी दी मिर्ची, या ठीक नहीं दूसरी दुकान में वो कैसी दी, लास्ट में पहले फिर वही भाव में मिल रही, जो पहले बताए थे उसी भाव में ला रहे। बताओ ब्रह्मदेव में कहने मृत्यु तो करना पड़ेगा हर किसी को, कहने नहीं तो पर तुम्हें ही बताओ क्या करना चाहते हैं। मेरी एक ही इच्छा है, जब मैं आपके लिए इतना किया है, आप अगर मेरे ऊपर संतुष्ट है तो मेरी कामना एक ही है, मैं हमेशा आपको देखता रहूं, यही जगह दो। लेकिन ऐसी जगह तुम बताओ ना, जगह ऐसी कौन सी है? कहने हर प्राणी के नेत्र के अंदर मुझे जगह दो, निमिष। कहाँ जगह मांगी? हर प्राणी के नेत्र के अंदर जगह मांगी कि मैं उनके द्वारा आपको देख सकूं। मृत्यु का विषय खत्म, मृत्यु की विषय जो थी मित्र होने ही नहीं का, उसकी ऐसी जगह मांगी कि भाई नेत्रों में घुसना है। अगर जे कैसेट खत्म तो दूसरे नेत्रों में घुसना है, जो घुसा हुआ है तो भगवान को डेली निमिष, मतलब आंखों के पल हिलते न हिलते उसको निमिष बोलता है। और तभी निमिष राजे की याद करना चाहिए तो हमको कुछ पुण्य मिले। पुण्य के लिए तो सब्र चल रहा है, हर कोई चाहता है हमारे भाग में कुछ जमा हो, दान हो, पुण्य हो, कर्म जो भी करना है, लेकिन उसे में हमारे अंदर मन की जो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसन दृढ़ होना चाहिए। जैसे आप जो पालथी लगा के बैठे तो कम से कम 3 घंटा हिलना नहीं, दृढ़ आसन। लेकिन इतने में नहीं, मतलब आसक्ति खत्म। अब बिल्कुल किसी प्रकार की आसक्ति शक्ति करना नहीं, कजे मुझे दो मुझे नहीं चाहिए ना, आसक्ति नहीं, और ना मतलब बिल्कुल नहीं, आसन मजबूत करना है। जो मेरी प्रीति पूर्वक पूजा करता है, याद करता है, चिंतन करता है, जप करता है, ददामी बुद्धि योग, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। कभी देता हूँ जो सततम कीर्तयन्तो मायतन तस्य दृढ़वतः नमस्तस्य माम भक्त्या नियुक्त उपासते। भगवान कहते जिसके पास सतत कीर्तन, ये सब सततम कीर्तयन्तो, गीता जी में 9वें अध्याय में आता है, सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तस्य दृढ़वतः नमस्तस्य माम भक्त्या नियुक्त उपासते। जो सततम मतलब किसी प्रकार का अंतर नहीं पकाया, 24 घंटा, कितना 24 घंटा में कोई क्षण नहीं बचा है। जैसे निमिष, पल, घटी, पड़ी जो बोलते हैं ना, घटे पटे बहुत कुछ बोलते, तो जो निमिष होता है ना, निमि राजा करके एक हुआ घटना महाभारत में। निमि राजा ने इतना बड़ा कार्य किया था देवताओं के लिए, फिर आखिरी में देवताओं ने उसके कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, आपकी इच्छा हो तो मांग लो। तो उन्होंने बोला मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। क्या बोला? मृत्यु नहीं चाहिए। देवता कहने भाई यहाँ आने वाले को तो जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक साधना मजबूत न होगी, और जब साधना में नहीं जुड़ेंगे तो फल प्राप्ति कहाँ से होगी। अब यहाँ पर अभी समस्या बनी हुई है, पूजा कहाँ रखे।